11th स्टार्ट हुए 2 महीने हो गए और मैं अब कह रहा हूँ मिशन IIT स्टार्ट्स नाउ। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले कहता तो तुमको समझ ही नहीं आना था। कुछ चीजें ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही आती हैं। अब तक तुमको पता लग गया होगा कि 11th क्या चीज है। 10th वाली हवा अब निकल चुकी होगी। दिमाग की जो जगह सीखने के लिए चाहिए होती है ना, अभी तक वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ था, अब जाके वो निकला होगा। अब तैयार हो सही चीज को सुनने और फॉलो करने के लिए। तो सुनो मेरी बात, करीबन 13 से 14 लाख बच्चे कूदते हैं इस जेई प्रेपरेशन में और उनमें से सिर्फ 15,000 बच्चे IIT पहुंच पाते हैं और उनके अलावा करीबन कुछ 40,000 बच्चे टॉप टियर 1 कॉलेजेस में जा पाते हैं। तुम चाहो तो अभी भी भलेखे में जी सकते हो या फिर आज जाग कर तैयारी पे लग सकते हो। हाँ, ये बता देता हूँ, जागना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इट विल डिमांड डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, मोर स्टडी आवर्स, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड मे बी कटिंग ऑफ विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो फॉर सम टाइम, बट इन द एंड you get a chance to see yourself in the IIT after 2 years। या तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, जी भर के सो, चिल मारो, दिन भर बैठ के रील्स देखो, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ घूमो, बट एट द एंड ऑफ एवरी डे फील गिल्ट ऑफ डूइंग नथिंग टुवर्ड योर गोल। अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया, इसका गिल्ट लो, और अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए कुछ नहीं किया, इस चीज का गिल्ट लो। एंड जस्ट टू मेंशन, आफ्टर 2 years you will be seeing your friends going to IIT and you will be landing in a tier 3 college with practically no good exposure and with very high fee। वेल, चॉइस इज यूअर्स कि आज से तैयारी पे लगना है या 1 साल के बाद 11th बर्बाद के बहुत सारे वीडियोस देखने हैं। सो लेट मी टेल यू, आई हैव अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल टुडे, but before that let me remind you to subscribe to this channel as we both together are in this mission of getting you into your dream college IIT। If you're looking for a channel for studying the right thing at the right time और सिर्फ मुद्दे की बात की जाए, IIT कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेजेस में पहुंचाने की बात की जाए, इधर उधर की कोई बात ना की जाए, तो ये चैनल तुम्हारे लिए। For other things, you have many other options on YouTube। So the time has come, we are going to start with a detailed one shots for this session for JEE 2026 students। Well, you all are my champions and I am Arvind sir, बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो तुम भी मुझे भाई कह के बात कर सकते हो, because that's the way I feel for you all। तो चलो थोड़ा वन शॉट के बारे में जान भी लेते हैं कि कैसे चीजें पढ़ाई जाएंगी। आ जाओ। तो इस साल के वन शॉट्स का फॉर्मेट क्या रहेगा, आओ तुम्हें सीधे बताता हूँ। सबसे पहले आप जब सेशन शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर का नेचर क्या है। नेचर ऑफ चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में कौन सी चीजें डोमिनेट करती हैं। ये कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है या कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, इसमें बहुत सारी मैनिपुलेशंस आएंगी या बहुत सारे कंसेप्ट और थ्योरी आएगी। तो वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि इस चैप्टर में किन चीजों पे ज्यादा फोकस आपको करना होगा। नेचर ऑफ चैप्टर बताने के बाद आपको बताया जाएगा वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि पिछले 5 सालों में जेईई मेन एंड जेईई एडवांस्ड में इस चैप्टर में से कितना वेटेज रहा है। ईयर बाय ईयर मेन और एडवांस दोनों का वेटेज आपको बताया जाएगा। उससे आपको इस चैप्टर का ना नेचर पता लग जाएगा और अच्छे से कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। देन आपको बताया जाएगा क्रिटिकल टॉपिक्स, कि इस चैप्टर के क्रिटिकल टॉपिक्स कौन से होंगे। क्रिटिकल बोले तो भैया जब भी ये जेईई में पूछा गया ना चैप्टर, तो प्राइमरीली यही 1-2 टॉपिक थे जो ज्यादा पूछे गए थे, या फिर इस चैप्टर के ना ये टॉपिक ऐसे हैं जो अगले चैप्टर्स में बाद में जाकर बहुत यूज होते हैं। तो दीज विल बी योर क्रिटिकल टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को तुम्हें बहुत अच्छे से करना होगा, ज्यादा सॉल्विंग करनी होगी और कुछ टाइम बाद रिवाइज करना होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल टॉपिक्स। और इसको बताने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा। फिर आपको पूरा चैप्टर डिटेल में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बिकॉज ये है डिटेल्ड वन शॉट। मैं डिटेल्ड क्यों कह रहा हूं, यहां पे आके बताता हूं आपको। देन आपको एक प्रैक्टिस शीट दी जाएगी जो कि विद सॉल्यूशन होगी, वो भी वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशंस। सर वीडियो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, वेट करो अभी बताता हूं। इसका जवाब यहां पे ध्यान से समझना। लास्ट ईयर वन शॉट वर्सेस दिस ईयर वन शॉट, क्या फर्क होगा, क्या चेंज किया जाएगा, आओ बताता हूं। देखो यार, लास्ट ईयर में कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ एवरेज और टफ क्वेश्चन थे। ऑब्वियस ही बात है, जब पढ़ाया जाता है तो बेसिक से शुरू किया जाता है, चलते चलते एवरेज फिर टफ पे आते हैं, एक फ्लो में पढ़ाया जाता है। इस साल के वन शॉट में भी कुछ इजी क्वेश्चन होंगे और कुछ एवरेज और टफ क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल। अब सुनना,
लास्ट ईयर के कुछ इजी सवाल जो थे भैया इस साल उनको चेंज कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर के जो एवरेज और टफ क्वेश्चन थे उनमें से काफी सवालों को चेंज कर दिया जाएगा। भैया नया वन शॉट है तो एक न्यूनेस चाहिए, अच्छे और नए क्वेश्चन चाहिए। तो यहां के जो क्वेश्चन यहां पे चेंज हो गए उन क्वेश्चंस का क्या करें? अगर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो क्या पिछले साल का वन शॉट देखें? भैया मेरे को और प्रैक्टिस करनी थी, और सवाल करने थे, टॉपिक बाय टॉपिक करने थे। इस साल का देख लिया, अब पिछले साल का भी देखूं? नहीं। यहां से जो यहां पे सवाल चेंज हो गए, लेकिन जो 70-80% सवाल चेंज हो जाते हैं। इजी वाले थोड़े कम चेंज होते हैं क्योंकि इजी वाले जब जो सवाल होते हैं बिगिनिंग वाले वो टीचर ने अपने फ्लो के मुताबिक रखे होते हैं कि बच्चे का पहले बेस बन जाए। बट एवरेज और टफ क्वेश्चन बहुत सारे चेंज कर दिए जाएंगे। तो जितने ये क्वेश्चन यहां पे चेंज हो जाएंगे वो सारे क्वेश्चन पिछले साल के वन शॉट के यहां पे डाल दिए गए और आपको वो शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपने ये वन शॉट लगाया इस साल का, अब आपने पूरा पढ़ लिया। अब आप चाहते हो कि यार मैं 1.5-2 घंटे लगा के ना इसकी और सॉल्विंग कर लूं टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि मैं गेज कर पाऊं कि मैंने पूरा चैप्टर समझ लिया ना। तो आपने ये शीट ओपन कर लेनी डिस्क्रिप्शन में से। पहला क्वेश्चन ट्राई किया, मान लो हो गया, वेरी गुड। बिल्कुल ऑर्डर में टॉपिक क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल सेम ऑर्डर में जिसमें पढ़ाया गया था उसी ऑर्डर में क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या, मान लो अटक गया, अब क्या करिए, इसके सॉल्यूशन में जाइए। सॉल्यूशन में आपको पिछले साल के वन शॉट का टाइम स्टैंप का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करिए, सीधे ही पिछले साल का वन शॉट खुलेगा जहां पे इसका दूसरा सवाल का सॉल्यूशन करवाया जा रहा होगा। उसे देखिए, समझिए, बात बन गई। अब तीसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, हो गया। चौथा करिए, हो गया। पांचवा फिर अटक गया, सॉल्यूशन में जाइए, पांचवें के सॉल्यूशन में एक टाइम स्टैंप के साथ लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करिए, सीधे पिछले साल के वन शॉट में फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुल जाएगा। वहां से आप देखना शुरू करेंगे, समझ आ गया। तो ऐसा करके हुआ क्या, आपने एक वन शॉट लगाया इस साल का, एक प्रैक्टिस शीट की किन सवालों की, जो पिछले साल थे सवाल वन शॉट में, इस साल नहीं है, और वो विद वीडियो सॉल्यूशन है। तो आपकी दो वन शॉट की तैयारी एक जगह पे हो गई। कैसा लगा? नाउ दैट इज योर प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशंस। दूसरी बात, सर इस बार और क्या चेंज होगा? देखो भाई, लास्ट जो आपको पढ़ाया गया था तो भैया इजी से लेके एवरेज से लेके टफ तक ये वेरिएशन चलती है। हर एक टीचर एक फ्लो बनाता है वहां तक जाने के लिए। तो इस बार क्या किया जाएगा, इस बार आपका जो इजी वाला पार्ट है इसको थोड़ा और स्ट्रेच किया जाएगा, यानी कि थोड़े और इजी एग्जांपल ऐड किए जाएंगे उन बच्चों के लिए जिनका बिगनिंग का स्पीड थोड़ा स्लो होता है। तो इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया जाएगा, थोड़े और इजी एग्जांपल ऐड कर दिए जाएंगे। देन टफ वाला पार्ट थोड़ा और स्ट्रेच कर दिया जाएगा ताकि आप और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस इन द सेशन ही कर पाएं। देखो बाद में सॉल्विंग का कोई मुकाबला नहीं है और लेवल हमेशा रेपिटेशन कर करके, रिवीजन कर करके बढ़ता है, पहली बार में लेवल नहीं बढ़ता। बट यस, यहां पे मैं आपको बहुत सारे सवाल करवा दूंगा जिससे आपको सारी वैरायटी बार बार दिमाग में घुसेगी और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। तो इस बार ये दोनों चीजों को स्ट्रेच कर दिया जाएगा, थोड़े और इजी एग्जांपल ऐड किए जाएंगे, थोड़े और टफ क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। तो दिस विल बी डिटेल्ड वन शॉट, और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। नाउ विद दैट लेट मी कम टू दिस अनाउंसमेंट। वो सारे बच्चे तुम में से या तुम्हारे जो दोस्त हु आर मोर कंफर्टेबल विद स्टडिंग फ्रॉम अ टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज, भैया एक नया चैनल शुरू किया जा रहा है, शुरू हो चुका है, अनअकैडमी JEE इंग्लिश। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम्हें से वो सारे बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उस चैनल पे हम जो यहाँ पढ़ाते हैं वही वहाँ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, प्योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हमने जस्ट शुरू किया, भी एक आधा सेशन वहाँ पे गया है, मेरा सेशन आने वाला है, मोहित सर का सेशन आने वाला है। इस चैनल पे 12th क्लास के सेशन हम लेंगे, 11th क्लास के सेशन थोड़े और नए टीचर्स आके लेंगे। अब ये मत कहना सर 11th भी आप ही पढ़ा दो, यार कोशिश रहती है, करेंगे भी, शायद पढ़ाएंगे भी, बट दो चैनल पे इतने सारे सेशन लेना हमारी भी लिमिटेशन है। तो टू स्टार्ट विद इंग्लिश चैनल पे पहले हम 12th पढ़ाएंगे, नए वाले जो 11th के चैप्टर्स हैं वो नए टीचर्स पढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे 11th में भी आए, बट यस इट विल बी प्योर इंग्लिश चैनल। So do subscribe to that channel, Unacademy JEE English is a name. So that's all from my side. शुरू करते हैं 11वीं की पढ़ाई। समय हो गया है, धरती पे आ चुके हैं, पता लग गया 11वीं क्या चीज़ है।
मिशन आईआईटी को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ हाई टाइम, यू शुडंट बी डिलेइंग एनी मोर। इस चैनल पे पढ़ने के लिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बकर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर कर लेना अगर तुम्हारा दिल करता है, अगर लगता है कि वो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। बट अगर पढ़ाई करनी है तो दिस इज अ चैनल, आई एम टेलिंग यू। गॉड ब्लेस यू, लव यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं।